प्रकृति चिकित्सा के संबंध में पूर्व सत्रों में हमने चर्चा की है। आज हम प्रकृति चिकित्सा में पंच तत्व चिकित्सा का आश्चर्यजनक प्रभाव कैसे इस चिकित्सा पद्धति को हम व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं। हमारे लिए ध्यान में है कि संसार में मनुष्य की उत्पत्ति में बंधुओं प्रकृति के विशेष नियम या देवी विधान का प्रभाव स्पष्ट रूप से पाया जाता है। जो व्यक्ति इन नियमों और सिद्धांतों को समझकर अपना रहन सहन तदनुकूल रखते हैं, वे सदैव स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। अस्वस्थता तथा रोग हमारे अनियमित अथवा विपरीत रहन सहन के परिणाम होते हैं, कोई दूसरा कारण नहीं। अप्राकृतिक अथवा अति मात्रा में किए गए आहार विहार के परिणाम से शरीर में मल की वृद्धि हो जाती है। विषाक्त विजातीय द्रव्य उत्पन्न होकर शरीर में विभिन्न अपव्ययों में जमा होने लगते हैं और इसके कारण से रक्त संचार में बाधा होने लगती है। मल का पूर्णतः बाहर निकलना कम होने लगता है और अंत में जब यह विजातीय द्रव्य शरीर की सहन शक्ति से अधिक बढ़ जाते हैं तो वह ज्वर, दस्त, खांसी आदि रोग उत्पन्न कर देते हैं। पर ये रोग भी आरंभिक दशा में मनुष्य के हित के लिए होते हैं। उनके द्वारा प्रकृति शरीर के संचित मल को निकालकर शुद्ध और निर्मल बनाने का प्रयत्न करती है। पर अधिकांश मनुष्य इस बात के रहस्य को न समझकर और रोग को पीड़ा का कारण और एक आकस्मिक दुर्घटना के समान मानकर उसे दवा या अन्य अप्राकृतिक उपायों से शमन करने के लिए, मिटाने के लिए, रोग निदान की चेष्टा से और दबा देने की कोशिश करते हैं उस रोग को, जिसका परिणाम और भी बुरा होता है और सरल रोग जटिल रोग का रूप धारण कर लेते हैं। बंधुओं, ऐसी स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है? जो इस प्रश्न को एक सच्चे जिज्ञासु के रूप में पूछता है, उसे हमारा उत्तर यही है कि अगर हम अपने जीवन सुख और शांति से व्यतीत करने की अभिलाषा रखते हैं तो प्रथम तो प्रकृति के अनुसार ही अपना रहन सहन बनाएं, रखें और यदि अनजाने में ये लापरवाही से प्रकृति के विरुद्ध चलकर हमने अपने शरीर में विजातीय द्रव्य और रोग को उत्पन्न कर लिया, तब भी फिर भी पीछे की तरफ लौटें, अर्थात अप्राकृतिक आदतों और कार्यों को त्याग कर शुद्ध प्राकृतिक मार्ग पर हम चलने लगे। यह बात तो
हम सभी के लिए संज्ञान में है, जानते हैं कि हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित हुआ है, बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनसे मिलकर बना है। और इन्हीं के द्वारा हमारे देखते देखते यह हाथ भर के बालक से बढ़कर 3.5 हाथ का युवक हो जाता है। इसलिए इससे संबंध रखने वाली जो भी समस्या उत्पन्न हो, जो भी आवश्यकता आन पड़े, उसके लिए 5 तत्वों की ही सहायता लेनी चाहिए। प्रकृति चिकित्सा का यह स्पष्ट मानना है। बंधुओं, इन 5 तत्वों का परिणाम और क्रम ठीक रहने से स्वस्थ अस्वस्थता का तालमेल कायम रहता है। इनमें गड़बड़ी हो जाने से, परिणाम घट बढ़ जाने से और रोग पैदा हो जाता है। जांच करने से ज्ञात होता है कि वायु तत्व की मात्रा और घट बढ़ जाने से गठिया, लकवा, दर्द, कंप, अकड़न और गुल्म, हड़ फूटन, नाड़ी विक्षोभ आदि उत्पन्न ऐसे रोग होते हैं। और यदि अग्नि तत्व में अंतर पड़ने से फोड़े, फुंसी, रक्त, पित्त, हैजा, दस्त, क्षय, श्वास, उपदंश, दहा, खून, पिसाद आदि की वृद्धि होती है। और यदि जल तत्व की गड़बड़ी हो गई तो जलोदर, पेचिस, संग्रहणी, बहुमूत्र, स्वप्न दोष, सोमप्रदर, जुकाम, खांसी जैसे रोग प्रकट होते हैं। और पृथ्वी तत्व बढ़ जाने से फिल पांव, तिल्ली, जिगर, रसोली, मेद वृद्धि, मोटापा आदि रोग होते हैं। और आकाश तत्व के विकार से मूर्छा, मृगी, उन्माद, पागलपन, सनक, अनिद्रा, बहम, घबराहट, दुस्वप्न, गूंगापन, बहरापन, विस्मृति आदि शिकायतें पैदा होती हैं। 2, 3 या अधिक विकारों के मिश्रण से अन्य 50 तरह के रोग उत्पन्न होते हैं बंधु। और जिस कारण से कोई विकार पैदा हुआ हो, उस कारण को दूर कर देने से वह दूर भी हो जाता है। जब हम यह जान लेते हैं कि अमुक रोग अमुक तत्व की कमी से या ज्यादा से हो रहा है, रोग पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, तो उसी तत्व का प्रयोग करके उसका निवारण करना सहज हो जाता है। जैसे मिट्टी में विष या विकारों को खींचने की अद्भुत शक्ति पाई जाती है बंधु। शरीर के जिस अंग पर मिट्टी का लेप किया जाएगा और जिस अंग को मिट्टी में डाला जाएगा, उसी का विकार युक्त अंश खींचकर मिट्टी में आ जाएगा। इसके साथ ही मिट्टी में पोषण देने की भी अपूर्व क्षमता है। बंधुओं, जैसे फल फूल आदि से एक प्रकार की गंध निकलती है ना, जो वास्तव में एक तरह की वाष्प या गैस होती है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी या मिट्टी से भी एक विशेष गैस निकलती है जो बड़े अमूल्य गुणों से युक्त होती है। पृथ्वी में बड़े अमूल्य रासायनिक तत्व भरे पड़े हैं। सब प्रकार की धातुएं, वनस्पतियां, औषधियां
और सभी खाद्य पदार्थ पृथ्वी से ही प्रकट होते हैं। यह हमारे लिए संज्ञान है, हम जानते हैं। पृथ्वी का रासायनिक द्रव्य ही इन सब वस्तुओं के रूप में परिणित होकर के और हमें दिखाई देता है, हमारे लिए दृष्टिगोचर होता है। यही रासायनिक तत्व वाष्प के साथ भी बाहर आता है। पृथ्वी के समीप शरीर रहने से वह गैस स्वस्थ और बहुत हितकारी प्रभाव डालती है। जैसे प्राचीन समय के ऋषि मुनि प्राय कच्ची झोपड़ियों में, खोदी हुई गुफाओं में रहते थे। जहां उनका जो संपर्क था वो सदैव पृथ्वी से रहता था और इससे उनका स्वास्थ्य बहुत सुदृढ़ रहता था। और पोषण भी उनको मिलता था। अब इसका परिणाम यह होता था कि नाम मात्र के आहार को लेकर भी वे दीर्घजीवी होते थे। इसी प्रकार छोटे बालक जो प्राय धूल मिट्टी में खेलते लेटते रहते हैं, उनकी शारीरिक वृद्धि बड़ी शीघ्रता से होती, तीव्र होती, जल्दी होती। और आपने ध्यान दिया होगा उनकी बड़ी चोट भी शीघ्रता से ठीक हो जाती है। बंधुओं, जल मनुष्य के शरीर में 90% होता है और इसी से जल की सर्वाधिक आवश्यकता प्रतीत होती है। जल की कमी से देह सूखने लगती है, नाड़ियां जकड़ती हैं, हड्डियां निकल आती हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, दहा होती है, प्यास आदि अनेक उपद्रव होने लगते हैं। जल हमारे शरीर को सींचता है, इसलिए मनुष्य को प्रतिदिन भरपूर जल पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। ताजे जल में, स्वच्छ जल में, निर्मल जल में ऐसे कितने ही रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जिनसे शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है। शरीर के भीतर के अनेक विकार इस पानी के साथ ही अपने पसीने और मूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में उचित विधि से यदि अंग प्रत्यंगों को जल प्राप्त होता रहे तो शरीर स्वस्थ, निरोगी रहने में एक बड़ी सहायता मिलती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में हमारे लिए ध्यान में है कि जगह जगह जल का महत्व बतलाया गया है और लिखा है, अभिद्र गर्त्राणि शुद्ध्यन्ति, अर्थात शरीर की शुद्धि जल से होती है। देह में जो विकार है, दोष हैं, मल भरे हैं, उनको दूर करके शरीर को शुद्ध बनाना है तो जल का यथोचित उपयोग अनिवार्य है। अभी तक के यूरोप के लोग ठंड के कारण अधिक स्नान नहीं करते थे, और इसलिए वे इसके लाभों से भी अपरिचित रह गए। वो जान ना सके कि इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पर हां, अब वह अनेक अन्वेषकों ने, शोधकर्ताओं ने जांच करके स्नान के महान गुणों का पता लगाकर और सर्वसाधारण को बतलाया, तो वहां इसका खूब प्रचार हो गया और तरह तरह के स्नानों के द्वारा सब प्रकार के रोगों की सफलतापूर्वक चिकित्सा
की पद्धतियां विकसित हो रही है। हाँ, हमारे देश में तो प्राचीन काल से ही स्नान को इतना महत्व दिया गया कि हर एक श्रेष्ठ कर्म या धार्मिक कृत्य के पहले स्नान का नियम विधान जरूरी है। तीर्थ स्नान, माघ स्नान, बैसाख स्नान, कार्तिक स्नान, पर्व स्नान आदि अनेक अनेक विधियों में, तिथियों में, रीति नीति त्योहारों में लोग सदैव स्नान करने की और प्रेरणा भी देते हैं और स्वयं करते हैं। जिससे वे मूल तत्व ना भी समझें तो भी धर्म का ख्याल करके ही कम से कम नियमित स्नान तो करेंगे। अभी महाविद्यालयीन छात्रों के संपर्क में हम रहते हैं। अब ठंड के दिनों में हमारे अपने युवाओं ने भी स्नान करना बंद कर दिया। सेंट अपने शरीर पर डालते हैं और विद्यालय कॉलेजों में अध्ययन के लिए चले जाते हैं। अभी पश्चात हमसे स्नान का महत्व सीख रहा है। उनको यह ध्यान में आ रहा है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जल का विधि पूर्वक काफी मात्रा में प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। यह पृथ्वी और जल के संबंध में ऐसे ही अग्नि तत्व, तो अग्नि तत्व जीवन का उत्पादक है। संसार में जितने भी जीव जंतु पौधे वनस्पति आदि पैदा होते हैं और बढ़ते हैं, उनके मूल में गर्मी आवश्यक रहती है। जहां कहीं भी हमको चैतन्यता दिखाई देती है वह गर्मी अवश्य पाई जाती है। शरीर में से गर्मी का अंत हो जाए तो जीवन का अंत हो गया। हम कहते हैं ना, शरीर ठंडा पड़ गया, कहते हैं। और इसीलिए अग्नि का तत्व होना जरूरी है, असंभव भी है। वेद में भी चर्चा इस संबंध में है। और सर्वप्रथम है अग्नि मिले प्रोहितम कहकर सब तत्वों में अग्नि के विशेषता को प्रकट किया है वेद में। सूर्य ही अग्नि तत्व का प्रतीक है, अथवा यूं कहिए कि अग्नि सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है और प्रतिनिधि है। इस कारण शास्त्रों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। यह बात सदा देखने में आती है बंधुओं कि जिन पौधे पेड़ों को ठीक धूप लगती है वे शीघ्र बढ़ते, जल्दी बढ़ते और खूब फलते फूलते, और जो अंधेरे छाया के स्थानों पर रखे जाते हैं वे पीले और मुरझाए हुए बने रहते हैं। हाँ, हमारे देश में और धर्म में इस तत्व को समझकर सदा से सूर्य की उपासना को प्रधानता दी गई। धर्म कार्य इसकी प्रधानता को स्वीकार करता है। तो सारे धार्मिक और कर्मकांडों में, उपासना में सूर्य की उपासना को हमने प्राथमिकता दी। हाँ, पश्चात के जो वैज्ञानिक हैं वो भी सूर्य के आश्चर्यजनक शक्ति और गुणों को जब उन्होंने जाना, उसका पता लगाया और वहां सूर्य किरणों के प्रयोग से रोग निवारण की चिकित्सा प्रणाली का उन्होंने प्रचार करना प्रारंभ किया। वहां मशीनों के द्वारा सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथक करके और सैकड़ों कठिन रोगों को सहज में ही ठीक किया जा रहा है। कितने ही बड़े बड़े अस्पताल केवल सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा करते हैं। साथ ही 7 तरह के रंगीन कांचों और बोतलों में भरे पानी द्वारा भी रोगों का निवारण किया जाता है। रोग के जो कीटाणु हैं नष्ट करने की जो क्षमता है वह सूर्य के प्रकाश में, धूप में जितनी मात्रा में होती है उतनी और अन्य प्रयोगों से रोग के कीटाणु समाप्त नहीं किए जा सकते। इसलिए रोगियों के लिए धूप का सेवन करना अनिवार्य माना गया। वायु समस्त तत्वों में
बहुत सूक्ष्म है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, ऐसे ही वायु तत्व, लेकिन वो सभी तत्वों वो सूक्ष्म है और इसलिए उसका प्रभाव भी शीघ्र होता है। अन्य जल के बिना मनुष्य काफी समय तक जीवित रह सकते हैं, पर वायु के बिना किसी सामान्य मनुष्य का 10-5 मिनट भी हम देखेंगे काम नहीं चल सकता। जिस प्रकार इसके गुण और लाभ अधिक हैं, उसी प्रकार इसके गलत प्रयोग से हानियां भी बहुत हैं, अधिक हैं। बंधुओं, जिस अंग की वायु विकृत हो जाती है उसमें तुरंत ही वेदना होने लगती है, कष्ट होने लगता है। जैसे पक्षाघात जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम लकवा कहते हैं। और वायु के लिए हम एक प्राण शब्द का भी उपयोग करते हैं। प्राण माना गया है वायु को, और इसलिए जीवन की निर्भरता प्राण वायु पर मानी गई है। सांस रुक जाने पर मृत्यु में कुछ देर नहीं लगती। हवा के खराब हो जाने से ही तरह तरह की महामारियां, छूत के रोग आदि फैलते हैं। इसीलिए बंधु, बुद्धिमान लोग सदा स्वच्छ वायु के स्थान पर निवास करना पसंद करते हैं, जहां का वातावरण ठीक हो, जहां का वायुमंडल ठीक हो। चिकित्सा जितनी स्थूल होती है उतना ही उसका प्रभाव देर से होता है। जैसे उदाहरण के लिए चूर्ण, चटनी, अवलेह आदि के रूप में ली गई दवा पहले पेट में जाकर पचती है, फिर रस और रक्त के रूप में परिणित होकर कुछ असर दिखाना प्रारंभ करती है। यदि पाचन क्रिया ठीक नहीं होती तो यह दवा बिना कुछ असर किए मल के साथ बाहर निकल जाती है। इसीलिए चिकित्सक जो है प्राय तरल दवा देते हैं। इस प्रकार वायु के इन सब गुणों को ध्यान में रखकर ही हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने यज्ञ हवन की प्रभावशाली वैज्ञानिक विधि का आविष्कार किया था बंधु। क्योंकि हवन में जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जिन औषधियों को हवन के लिए लिया जाता है, वे वायु में मिलकर सूक्ष्म रूप ग्रहण कर लेती हैं औषधियां, और मस्तिष्क तथा समस्त शरीर पर तुरंत प्रभाव डालती हैं। इसलिए फ्रांस के एक वैज्ञानिक टिलवर्ट ने परीक्षणों द्वारा सिद्ध किया कि शक्कर के जलने से जो गैस उत्पन्न होती है उससे हैजा, तपेदिक, चेचक आदि रोगों का विष दूर होता है। डॉक्टर हेफकिन ने बतलाया कि घी के जलने से उत्पन्न होने वाली गैस चर्म रोग, रक्त विकार, शुष्कता, दाह और अन्य रोगों के विकारों को नष्ट करती है। डॉक्टर डाटलिक ने दाख जो होता ना, एक औषधि गुण होता है, उसके धुओं के लिए बताया कि उससे निमोनिया जैसे ज्वर भी समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने उसको एक उत्तम औषधि बताया। इस प्रकार बंधुओं, हवन के द्वारा वायु तत्व शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने वाला बन जाता है। आजकल जो चिकित्सक हैं वो कई रोगों का इलाज केवल सूंघने वाली दवाओं से करते हैं। बेधक बीसियों रोगों के लिए धुनी देने का, धूम्रपान करने का, धुनी देने का उपचार बतलाया करते हैं।
इसके बाद आकाश तत्व का भी उपचार में बड़ा भारी महत्व है। और आकाश तत्व इतना अधिक सूक्ष्म है कि इसका अनुभव साधारण नीति से संभव नहीं। बड़े बड़े यंत्र द्वारा भली प्रकार इसे समझा जा सकता है, या मैं कहूं कि यंत्रों के द्वारा भी समझने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि जो आकाश तत्व है प्रत्येक पोले स्थान में पाया जाता है और वैज्ञानिकों ने उसका ईश्वर नाम दिया है। इसका प्रधान गुण शब्द है। हम जितने भी शब्द सुनते हैं वे आकाश तत्व के द्वारा ही हमारे पास पहुंचते हैं। हां, यदि तत्व ना होता तो हम वाद्य यंत्र, बाजा, घंटा, तोप, बंदूक, मोटर आदि किसी की आवाज भी नहीं सुन सकते थे। और तो क्या उस अवस्था में किसी बात को सुनना भी असंभव होता। पर आकाश जैसे तत्व के कारण हम इन सब आवाजों को सुन पाते हैं। आकाश जैसे तत्व को हम अलग नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। वो हमेशा सदैव स्थान पर व्याप्त रहता है और प्रत्येक पदार्थों के अस्तित्व को कायम रखता है। यह आकाश तत्व का मूल है। आकाश जैसे स्थूल शब्द को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, वैसे ही वह विचारों को भी गति प्रदान करता है। हम जैसे भी विचार करते हैं वो आकाश तत्व द्वारा चारों तरफ बिखर जाते हैं और आकाश में बादलों की तरह इधर उधर मंडराते रहते हैं। हम अगर उन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और यदि हम प्रयास करते करते उस विधि को जान लेते हैं तो उनको किसी भी व्यक्ति के पास पहुंचाकर उसके मन पर इच्छानुसार हम प्रभाव डाल सकते हैं। इसी प्रकार मित्रों, हम अभ्यास द्वारा आकाश में व्याप्त इन श्रेष्ठ विचारों को अपनी विचार शक्ति द्वारा आकर्षित करके तरह तरह के लाभ उठा सकते हैं। इस सिद्धांत की विवेचना करते हुए बंधुओं, मनोवैज्ञानिक के आचार्य बतलाते हैं कि जो लोग बीमारी की कल्पना किया करते हैं, उससे भयभीत रहते हैं, उसकी चिंता करते रहते हैं, वे वास्तव में अधिक बीमार पड़ते हैं। और ठीक इसके विपरीत जो लोग साहसी, प्रसन्न, निर्भय, निश्चित स्वभाव के होते हैं, उनके पास बीमारी कदाचित फटकती नहीं। स्वास्थ्य का आधा भाग उचित आहार विहार पर है और आधा जो भाग है वो उपयुक्त मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। जो निरोगता चाहते हैं, स्वास्थ्य को कायम रखना चाहते हैं और बीमारी को दूर करने की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें अपने विचारों को सदा ऊंचा उठाकर रखना चाहिए। विचार उसके उन्नत होने चाहिए, उसके पास बीमारी आने की फिर संभावना कम रहती है। पाप की, वासना की, गंदगी, निराशा, ईर्षा, द्वेष, चिंता आदि ये हीन जो विचारों को त्याग कर इसके ठीक विपरीत हम विचार करें तो उत्साह, आशा, त्याग, उत्साह, समर्पण, पुरुषार्थ, साहस, दृढ़ता, प्रेम, पवित्रता के विचारों से अपने मन को ओतप्रोत रखें। अगर कभी किसी रोग का आक्रमण हो भी जाए तो उससे तनिक भी न घबराकर इस बात का दृढ़ विश्वास रखें कि हम इसको बहुत ही शीघ्र मार भगाएंगे। स्वस्थ रहने की अवस्था में यही विश्वास रखें कि हम
कभी बीमार नहीं हो सकते। यह हमारी मानसिकता हो। इस प्रकार के विचार शरीर को स्वस्थ रखने में बड़ी सहायता करते हैं बंधु। इस प्रकार जिस चिकित्सा को किया जाए उस पर हृदय से विश्वास करने की आवश्यकता होती है। यदि हमने हृदय से उस चिकित्सा पद्धति पर विश्वास किया तो निश्चित पूरा लाभ वह चिकित्सा पद्धति हमें पहुंचाती है। यदि हमको चिकित्सा और उसके बतलाए उपचार पर पूरा विश्वास नहीं होता तो यह सुनिश्चित माने कि उससे हमें नाम मात्र भी फायदा नहीं हो सकता। और इस प्रकार हमारे शरीर और मल का निर्माण तथा पंच तत्वों द्वारा एक विशेष प्रकार की चिकित्सा पद्धति जो व्यक्ति को आरोग्यता की तरफ ले जाती है और उनके उचित परिणाम तथा क्रम में कहीं पंच तत्वों के बिगड़ने के कारण, कम और ज्यादा हो जाने के कारण से यह निश्चित है कि हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है और कोई ना कोई रोग हमारा पीछा करने लगता है। इसीलिए निरोग जीवन की कामना रखने वाले व्यक्ति को इन 5 तत्वों का उचित समन्वय करके आरोग्यता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और सभी इन 5 तत्वों का सम्यक ज्ञान रखते हुए उचित रीति नीति से इनका शोधन, मर्जन, पालन, ग्रहण करने पर विचार करना चाहिए। और यदि मान लो इस पर भी कभी स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए तो ठीक ढंग से इसका परिमर्जन करके कि किस तत्व के ज़्यादा होने से, किस तत्व के कम हो जाने से, किस तत्व के विकार युक्त हो जाने से इस रोग का आक्रमण हुआ है, उसका शमन करने के लिए चिकित्सक के परामर्श में रहकर पंच तत्व चिकित्सा पद्धति का प्रयोग कर हम निरोगी हो सकते हैं, हम निरोगी हो सकते हैं, निरोगी हो सकते हैं। वंदे विश्व गौ मातरम।